Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for this free certified computer networking course powered by Net Guardians। तो बहुत दिनों बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका सेशन 9 में इस फ्री कोर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से सेम चीज़ जो मैं हर सेशन में बोलता हूँ डिले होने के बाद, सॉरी टू यू ऑल जो भी इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। ओके, हर बार कोई ना कोई रीज़न होता ही है यार। ओके, ड्यू टू सम रीजंस मैं सेशंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। मेनली द रीज़न वाज मैं थोड़े दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन था, देन आई गॉट बिजी विथ सम वर्क। अब वो कौन सा वर्क था वो आप सबके सामने आ चुका है। अगर अभी तक नहीं आया है तो मैं बता दूं कि आई स्टार्टेड हायरिंग न्यू पीपल्स फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस कंपनी नेट गार्डियंस, जो आपको एक अच्छे लेवल पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सके। क्योंकि देखो, एक अकेले कोर्स को कंटिन्यू करना, एक ही सिंगल कोर्स पे फोकस करना, आई गेस वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छे खासे लोगों को हायर करके बहुत सारे कोर्सेज़ को जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ हो उसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि तुम्हें बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ कोर्सेज देखने मिले एक ही जगह पर, एक ही चैनल पे। बाय द वे, इट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा था कि सर बहुत सही कमबैक हुआ है, लगभग 2 से 3 महीने बाद कंटिन्यूएशन पे वीडियोस जाना स्टार्ट हुई हैं लगातार, हर दिन एक नया सेशन जा रहा है। तो उसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना जो सेशन मैंने रोक रखा था उसे भी चालू करते हैं। तो बहुत दिनों बाद, लगभग 2 से 3 महीनों बाद इस सेशन को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस कोर्स को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। अगर आप पहली बार सीधा इसी सेशन पे आए हो, नए स्टूडेंट हो, तो आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑलरेडी। जाकर आप एक बार वो प्लेलिस्ट रेफ़र कर लो, आपको वहाँ पे डे 1 से डे 8 तक की सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसको मैंने ही खुद इन डेप्थ कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे आज के सेशन में। तो आज है हमारा सेशन 9, डे 9, जहाँ पे हम पढ़ने वाले थे OSI मॉडल। OSI मॉडल, जी हाँ, जान है हमारे नेटवर्किंग की, ठीक है। द हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इज़ OSI मॉडल। आज हम उसे पढ़ेंगे इन डेप्थ लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने OSI मॉडल इस सेशन में पढ़ा तो आपको समझाने की जवाबदारी मेरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाना, मैं मान जाऊँगा वो चीज़। लेकिन बस एक शर्त पे, जेन्युइनली एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट टू द एंड इस पूरे सेशन को देखना। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उससे रिलेट करना और उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल को। पढ़ने क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हम उसे मास्टर करने वाले हैं। सबसे पहले OSI मॉडल क्या होता है? ये होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल। कई लोग इसे इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं, कई लोग इसे इंटरेक्शन मॉडल बोलते हैं। तो अब ये चीज़ डिपेंड करती है कौन इसे क्या बोलना चाहता है, दोनों ही चीज़ें वैलिड है। ओके, तो ये तो हुई इसकी बात। चलो आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। बाय द वे, ये जो नोट्स हैं, ये जो PPTs हैं, मैं अब तक अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था आप लोगों को, पर अब ये जो PPTs हैं ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इफ़ नीडेड। अगर ये PPT, अगर कोई भी ट्यूटर, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चालू है, देन सॉरी वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कोर्स चालू है, देन पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स चालू है, फिर साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। दिस 4 कोर्सेज आर ऑन गोइंग। और भी कोर्सेज लाने की मेरी फ्यूचर प्लानिंग से, लेट्स सी मैं उसे अभी लाता हूँ या ये जो 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं मैं उनके बाद लाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर सारी चीज़ें मैंने अभी एक ही साथ लाकर रख दी तो आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरा क्या सोचना है कि मैंने अभी 4 कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जो कि जुलाई तक चलेंगे, जून जुलाई तक ख़त्म होने वाले हैं। ओके, साइबर सिक्योरिटी 6 महीने का कोर्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग 6 महीने का कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट 6 महीने का कोर्स है।
ये तीनों कोर्सेज आपको जून जुलाई लग जाएंगे ख़त्म होते होते। ये जो आपका बेसिक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग है ये फरवरी एंड तक मैं ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद मैं चालू कर दूंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिक टू एडवांस, तो वो आपका जून जुलाई तक हो जाएगा। तो लगभग जून जुलाई तक हम कंसिस्टेंसी के साथ 5 कोर्सेज ख़त्म करने वाले हैं विथ सर्टिफिकेशन। मार्क दैट, अगर आप नए हो तो इसे लिख लो, विथ सर्टिफिकेशन। ओके, एक और चीज़, इस सर्टिफिकेट के लिए या पूरे कोर्स के लिए आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। नो सिंगल पीस ऑफ रुपी, कुछ भी नहीं। जस्ट आपको अपना समय निकालना है, यूट्यूब पे आना है, नेट गार्डियन सर्च करना है, हर सेशन देखना है, डेली जो अपलोड होगा। एक्सपेक्ट संडे, संडे को हम सेशन अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन ऑफिशियल लीव होती है। तो मंडे टू सैटरडे जितने भी सेशंस आएंगे उसे आपको देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ, मेन चीज़, ये सर्टिफिकेशन विदाउट एग्ज़ाम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बिना एग्ज़ाम के ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, क्या इस एग्ज़ाम के लिए कोई फ़ी होगी? तो नहीं, एग्ज़ाम के लिए भी कोई फीस नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल फ्री में यहीं पे, इसी जगह पे, इसी चैनल में। तो चलो, इतनी सी प्यारी बात के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दो और फटाफट कमेंट कर दो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं सातों लेयर और उनके फंक्शंस ओएसआई मॉडल के अंदर। ठीक है, हम उसकी जो मेमोनिक्स है वो काम कैसे करता है वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आज। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन ओएसआई मॉडल में या टीसीपी आईपी मॉडल में, ये इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि कई सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। हम इस चीज़ को भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा ओएसआई मॉडल। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेयर 7 से। पर देखो, अब मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं नए पेजेस रेडी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट भी नहीं करना यार। अरे मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे ऐड पेज ऑप्शन होगा। सो सॉरी गाइस, सॉरी। ओके, देखो, अब यहाँ पे हम ओएसआई मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो पहले ओएसआई मॉडल के कुछ लेयर्स के नाम याद रख लो। अब देख लो तुम्हें पढ़ना कैसे है। तुम्हें पता है नंबर्स लिखते हैं, तो नंबर्स तुम्हें नीचे से लिखने हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ऐसे तुमने नंबर्स लिख लिया। अब देखो, कई लोगों को इस सीक्वेंस, देखो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो ये है, पर कई लोग इस अप टू डाउन सीक्वेंस में भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। एट द एंड मेरा बोलना क्या है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो ये है, डाउन टू अप अप्रोच है ओएसआई मॉडल का। अब डाउन टू अप अप्रोच मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा फिजिकल, ठीक है? फिजिकल लेयर, देन आएगा डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर, उसके बाद आएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन। अब देखो, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये है इसका ओरिजिनल फॉर्मेट, ठीक है? अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम चाहे इसे ऐसे लिखो या तुम फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ऐसे लिखो। समझ रहे हो? तुम या तो इसे बॉटम टू अप अप्रोच में लिखो, डाउन टू अप अप्रोच में लिखे, या तो तुम इसे अप टू डाउन अप्रोच में लिखो। तुम्हें लिखना है ऐसे। तुम्हारा जो फिजिकल लेयर होगा वो पहला लेयर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठवा और सातवां। ठीक है, जो तुम्हारा फिजिकल लेयर होगा ये तुम्हारा पहला लेयर होगा हमेशा, वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। दिस इज नॉट अ राइट वे टू राइट द ओएसआई मॉडल, दिस वन इज द राइट वे। ठीक है, तो मैं इस वे में नहीं सिखाने वाला। ठीक है, उसके बट तुम बोल कैसे भी सकते हो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेट, हाँ, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। बेसिकली मैंने भी जब अपना फर्स्ट टाइम ओएसआई मॉडल याद किया था तो मैंने भी इसी मैनर में याद किया था, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। बहुत इजी होता है ऐसे याद करना। पर अगर तुम ऐसे याद कर रहे हो डाउन, अप टू डाउन अप्रोच में याद कर रहे हो, तो याद रखना तुम्हें नंबरिंग नीचे से करनी है। इन शॉर्ट, तुम अगर अप टू डाउन याद कर रहे हो तो नंबरिंग जो तू है, तुम्हारी जो नंबरिंग है वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना। बाकी चीज़ें मैं इस तरह पढ़ा दूंगा कि तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो नया पेज, ये तुम्हारा ओएसआई मॉडल के लेयर्स थे सारे। अब इसमें देखते हैं हम एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। 7, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं देने वाला तुमको। सिंपल सा तुम कोई भी एक एप्लीकेशन पकड़ लो जहाँ पे तुम्हें चीज़ें दिखती हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब जहाँ पे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इंस्टा, ओके, कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे तुम कुछ देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें कुछ विजिबल हो, इट्स एन एप्लीकेशन। ओके, समझ में आ रहा है। अब मैं इसे रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, तुम्हारे घर के सामने कोई दीवार दिख रही होगी तुम्हें, इट्स एन एप्लीकेशन, तुम्हें दिख रही है वो एप्लीकेशन है। बट अब मैं रियल लाइफ में अगर इसे कनेक्ट करूँगा तो बहुत बोरिंग सा और बहुत बेकार सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो मैं इसे टेक्निकल वे में ही रखता हूँ थोड़ा। तो तुम्हारे जो फ़ोन या तुम्हारे जो लैपटॉप, डेस्कटॉप की स्क्रीन है जहाँ पे तुम अभी ये सेशन देख रहे हो, वो है एप्लीकेशन। ओके, समझ में आया। अब डेफिनेशन खुद बना के लिख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन तुम किसे बोलना चाहोगे। उसके बाद आएगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि 6th प्रेजेंटेशन लेयर। विच वन? नेक्स्ट वन इज आवर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या होता है, अभी देखो मैं अपने मॉनिटर का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे तुम ये स्टाइलस बार देखो, परफेक्टली एक जगह पे अलाइन है। ये जो नीचे का बॉर्डर है वो एक जगह पे अलाइन है, ये जो मिनी कॉर्नर्स है वो एक जगह पे अलाइन है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर मुझे वैसे प्रेजेंट कर रहा है ना चीज़ों को। ठीक है, तुम किसी को टेक्स्ट भेजते हो तुम भी प्रेजेंटेशन, ईमेल भेजते हो प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाते हो प्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट, तुम्हारा जो भी कंटेंट तुम्हें दिखाना है तुम्हारे एप्लीकेशन पे, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, इट्स नोन एज प्रेजेंटेशन। अब देखो मैं खाली तुम्हें यहाँ पे एक एक लेयर का मतलब बता रहा हूँ, ये लेयर प्रॉपर काम कैसे चल करता है उसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा सारे लेयर्स होने के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझो कि चीज़ों को प्रेजेंट करना, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं लेआउट। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज और सेशन लेयर। अब देखो सेशन लेयर क्या होता है। सेशन लेयर का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होकर एक स्पेस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल एक सेमिनार हॉल है, कोई तो एक स्पीकर आया वहाँ पे, स्पीकर मतलब वो माइक एंड स्पीकर नहीं, बोलने वाला एक मोटिवेशनल स्पीकर आया अगर, ठीक है, वो ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ठीक है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। तो ये स्पीकर और स्टूडेंट के बीच
एक स्पेस क्रिएट होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं। वैसे ही जब किसी नेटवर्क में, ओके, जब किसी नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं टू शेयर द डेटा, वो एक अपना सेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो पूरी चीज़ों को स्टोर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे यू कैन से सेशन इज अ डोर बिट, जहाँ से दो लोग कनेक्ट होते हैं। ओके, तुम्हारा एक डिवाइस है, तुमने उसे सर्वर से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक सेशन क्रिएट होगा। अब तुम्हारा डिवाइस अगर सर्वर से कुछ मांगेगा तो सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करेगा। इस सेशन की वजह से तुमने एक बॉन्ड क्रिएट किया, एक स्पेस क्रिएट किया है। ठीक है, अब वैसा स्पेस कुछ रियलिटी में नहीं होता, बट हाँ, यू कैन, समझने के लिए तुम समझ सकते हो, यू कैन टेक इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेशन लेयर मतलब एक कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, विच इज नेटवर्क। अब देखो, नेटवर्क लेयर का सिंपल सा एक बहुत छोटा सा काम होता है कि हमारा जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, हमारा जो भी यू कैन से मैसेज होता है, फिर हमारा जो भी भेजने की चीज़ होती है, जो हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस भेजना है, जो भी कंटेंट होता है, उसे एड्रेस देने का काम, ठीक है, कौन करता है? उसे एड्रेस देने का काम करता है नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क लेयर। फॉर एग्जांपल, मुझे डिवाइस ए से डिवाइस बी तक, सॉरी, हाँ ठीक है, ये डिवाइस मेरा 1 है, ये मेरा डिवाइस 2 है। अब ये दोनों कनेक्ट तो बहुत सारे रास्तों से हुए होंगे। ठीक है, कोई रास्ता ऐसे गया होगा, कोई रास्ता ऐसे हो गया होगा। ठीक है, मैं खाली तुम्हें पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, कोई रास्ता हो सकता है वो और ऐसे ऐसे घूम के गया हो, ऐसे। इन शॉर्ट, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि वो कनेक्ट तो हुए हैं। ठीक है, देखो, हर रास्ते से वो एक दूसरे से कनेक्ट तो हुए हैं, बट विच वन इज शॉर्टेस्ट? द शॉर्टेस्ट वन इज दिस लाइन। ये जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट है। ये कौन डिसाइड करेगा? नेटवर्क लेयर। मतलब जाना कौन से रास्ते पे है ये कौन डिसाइड करेगा? नेटवर्क लेयर। जाना कहाँ पे है ये कौन डिसाइड करेगा? नेटवर्क लेयर। ओके, अब इसका अगर मैं मेन काम लिखूँ तो मैं एग्जांपल समझ में आ गया हो तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसे अगर छोटा करके यहीं कहीं पे रख सकूँ तो आई गेस इट विल बी बेटर। नहीं, आई गेस ये छोटा नहीं होगा यार। ओके, ये छोटा नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, न्यू पेज पे लिख देता हूँ। हम्म तो द पॉइंट वाज कि नेटवर्क लेयर क्या करता है? पहले तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑफ द डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। सेकंड थिंग, चूजेस द फास्टेस्ट वे फॉर डिलीवरी ऑफ द नेटवर्क पैकेट। अभी के लिए मैंने उसे नेटवर्क पैकेट क्यों बोला?
रीज़न इज़ कि हमें नहीं पता, वो मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसे क्या बोला, नेटवर्क पैकेट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर विच इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, अब देखो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये सारी चीज़ों को चेक करता है एक बार कि सब चीज़ें प्रॉपर है। चेक क्या क्या करता है, डेस्टिनेशन आईपी मिला, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करता है कि रूट डिसाइड हो गया, कौन से रूट से जाना है। फिर क्या चेक करता है, सेंडर का आईपी एड्रेस है इसमें। फिर प्रेजेंटेशन, यानी कि इन शॉर्ट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्यों चेक करता है ये मैं आगे बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, अगर इसने सीक्वेंस चेक नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास चीज करता है, ऐसे नहीं, ये क्लास चीज करता है, प्रोवाइड द मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मतलब एक जो भी डिवाइस तुम्हारा इंटरनेट पे है उसके पास मैक एड्रेस होना ही होना है। विदाउट मैक एड्रेस कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे आ ही नहीं सकता, वो इंटरनेट पे कनेक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया डेटा लिंक। नाउ द लास्ट वन इज फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकल लेयर मतलब तुम्हारे जो वायर्स होते हैं, ठीक है, आ, जितने भी टावर्स होते हैं एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारे फिजिकल लेयर्स में आते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हम देख सकें, छू सकें, एनीथिंग विच इज टचेबल, ठीक है। कैसे होगा, यस, एनीथिंग विच इज टचेबल, ओके, हाँ राइट तार, एनीथिंग विच इज टचेबल मैंने लिख दिया। अब चलो फटाफट समझते हैं कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने फटाफट क्या करना है, देखो, एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी एक प्रेजेंटेशन, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेशन, यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगा, सेशन, यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेटवर्क, यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा डेटा लिंक, अगेन डेटा लिंक, देन लास्ट वन इज फिजिकल, यहाँ पे भी फिजिकल। अब देखो तुम लोग बोलते हो कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ये लेयर्स लिखे हैं मैंने। यहाँ पे हो गया मेरा एक यूजर, यूजर वन, यूजर टू, ठीक है। यूजर अपने डिवाइस से कनेक्टेड है एंड यूजर टू अपने डिवाइस से कनेक्टेड है। तो
लेट्स अ क्विक एग्जांपल, हम लेते हैं एक चैट का, ठीक है। चैट हम जो करते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे, उसका एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट पे है, कोई भी डिवाइस जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, कोई चीज़ शेयर कर रहा है, तो इट मस्ट फॉलो द OSI मॉडल, वो OSI मॉडल को फॉलो करेगा, ठीक है। हालांकि रियल वर्ल्ड में TCP/IP यूज़ होता है, बट TCP/IP इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ OSI मॉडल, मतलब बिना OSI मॉडल के तुम TCP/IP भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब TCP/IP में ऐसा क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज़ें लिखनी है। ये जो स्टार्टिंग के 3 सेशंस हैं, इसे खाली एप्लीकेशन बोलना है, हो गया, बन गया तुम्हारा TCP/IP, बस हो गया, यही था TCP/IP, समझे। तो TCP/IP भी सेम ही है, काम भी हर लेयर का सेम ही होता है, बस एक आध लेयर को एडिशनल वर्क दे दिया गया है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन लेयर अब क्या करेगा, TCP/IP में प्रेजेंटेशन और सेशन दोनों का काम करेगा, ठीक है, वो होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, यूज़र 1 ने एक मैसेज फॉर्म किया, हाय NG, ठीक है। इसने वो मैसेज कहाँ पे टाइप किया, एक ऐसा इंटरफेस होगा उसके फ़ोन में या डेस्कटॉप पे जहाँ पे वो मैसेज टाइप कर सकता है कीबोर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन को भेजेगा कि ले भाई एक मैसेज आया है, हाय NG, उसे तो प्रेजेंट करो। वो कैसे प्रेजेंट करेगा, हाय पहले आना चाहिए, हाय में H पहले आएगा, फिर I आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर NG आएगा, ऐसे वो प्रॉपर प्रेजेंट करेगा, हाय NG, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास यहाँ पे लगाएगा प्लस हेडर। अब हेडर क्या होता है, हेडर का मतलब तुम अभी के लिए फिलहाल एक की समझ लो, ठीक है, एक की समझ लो तुम इसे, अभी पासवर्ड समझ लो। अब प्रेजेंटेशन क्या बोलेगा कि ले भाई ये मैसेज मुझे भेजना है इस XYZ पर्सन को, फॉर सपोज इस यूज़र का IP एड्रेस मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जस्ट अज्यूम करता हूँ, ये जो मेरा यूज़र है वो है 10.10.1.2, और ये जो है वो है मेरा 10.10.2.4, ये मेरा IP एड्रेस है। तो यूज़र क्या बोलेगा कि एक काम कर भाई, सेशन लेयर एक काम कर, मैसेज आ चुका है मेरे पास, मुझे मैसेज भेजना है 10.10.2.4 को, तो फटाफट उसके साथ एक सेशन बना। अब सेशन लेयर क्या करेगा, एक सेशन क्रिएट करेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। ये जो मैं कंटेनर बना रहा हूँ ये एक अज्यूम कंटेनर है, ठीक है, एक ऐसा कोई रियल स्पेस नहीं होता, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। कनेक्ट करेगा, अब ये स्पेस में एक तरफ होगा हमारा यूज़र 1 और एक तरफ होगा हमारा यूज़र 2, और जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सब वो एक दूसरे के साथ एक सेफ एरिया में ही बात करेंगे। वरना अगर देखो मैं समझा रहा हूँ, सेशन लेयर नहीं होता तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो, अगर ये एक बाउंड्री नहीं होती, फॉर सपोज ये एक बाउंड्री है, यहाँ पे कोई यूज़र 3 होता, यहाँ पे कोई यूज़र 4 होता, तो यूज़र 4 का मैसेज कभी इधर चले जाता, बाउंड्री नहीं है ना, कभी यहाँ हो जाता, कभी ऐसे। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन लेयर, सेशन क्रिएट होने के बाद कोई बाहर का चीज़ अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। दैट्स वाई इट क्रिएट्स अ सेशन जिसके अंदर वो दोनों प्राइवेटली कनेक्ट होते हैं। सेशन लेयर बोलेगा ले भाई मेरा काम तो हो गया, मैसेज क्या है, हाय NG, तो अब एक काम कर, तो इस मैसेज को ट्रांसपोर्ट कर दे। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, रूट डिफाइन करेगा कि भाई मुझे कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, सॉरी रूट नहीं डिफाइन करेगा, कैसे जाना है ये डिसाइड करेगा। कैसे जाना है मतलब, अब देखो जाने के 2 टाइप होते हैं, TCP UDP, ठीक है। अब TCP UDP क्या होता है हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए खाली इतना समझ लो। TCP मतलब ट्रांसमिशन मीडिया, सॉरी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैसेज कैसे जाएगा ये चेक करना, और जाने के बाद वो प्रॉपर उसी यूज़र को मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये चीज़ों को वेरीफाई करना। कंफर्मेशन, तुम व्हाट्सएप पे भेजते हो तुम्हें डबल टिक आता है,
वो कौन देता है? वो तुम्हें टीसीपी देता है कि हाँ मैसेज निकला सिंगल टिक, सॉरी मैसेज निकला वेटिंग साइन, मैसेज पहुंच गया सिंगल टिक, मैसेज रिसीव हो गया डबल टिक। ठीक है, और वो डबल टिक ब्लू हो जाता है मैसेज सीन होने के बाद। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज कैसे जाएगा, रूल्स क्या होंगे मैसेज के जाने के, वो चीज़ें वो क्लेरिफाई करने के बाद वो बोलता है नेटवर्क लेयर को, ले भाई हमारे पास आईपी एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे जितना जितना ये बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तुमको हेडर 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 लगते जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हेडर 1 हो चुका, हेडर 1, अब यहाँ पे प्लस हेडर 2, यहाँ पे प्लस हेडर 3। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर कनेक्ट होगा, नेटवर्क लेयर कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, वो चेक करेगा दोनों के बीच में कि भाई बेस्ट वे कौन सा है, कौन सा रास्ता ऐसा है जहाँ पे कम नेटवर्क ट्रैफिक है और हम फटाफट मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। वो चीज़ बताने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक और हेडर लगा देगा, हेडर 4, और मैसेज को पास कर देगा डेटा लिंक को। डेटा लिंक को बोलेगा ले भाई हमने अपना अपना काम कर दिया है, तो एक बार चेक कर ले सब ठीक है या नहीं है। मैसेज डेटा लिंक क्या करेगा, सारी जो भी क्राइटेरियाज मैंने दिए थे उन सबको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो क्या करेगा, एक और हेडर यहाँ पे लगा देगा जो कि होगा हेडर 5, और वो पास कर देगा फिजिकल लेयर को और बोलेगा ले भाई हमारा जो काम था हमने कर दिया, तो अब मैसेज भेज दे। फिजिकल लेयर मतलब वही तारे एक दूसरे से जुड़ी हुई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक केबल होगा, यहाँ पे एक केबल होगा, ये दोनों, फिर बीच में कोई एक राउटर आएगा। ठीक है, फिर बीच में ऐसे कुछ स्विचेस आएंगे। ठीक है, ये देखो ये जो साइन होता है एक्चुअली ऐसे नहीं होता, वहाँ पे बीच में 4 एरो होते हैं, पहला, दूसरा, ये प्रॉपर साइन होता है एक राउटर का। ठीक है, ऐसे ये दोनों कनेक्टेड होंगे। डेटा लिंक क्या करेगा, फिजिकल को भेज देगा कि ले भाई पैकेट भेज दे, फिर फिजिकल क्या करेगा, उसे ऐसे ऐसे करके पैकेट को भेज देगा। ठीक है, ये पैकेट हमारा रिसीव हो गया। अब पैकेट जब फिजिकल को रिसीव होगा तो फिजिकल इसे क्या करेगा, डेटा लिंक को पास करेगा, बोलेगा भाई चेक कर ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं। डेटा लिंक क्या करेगा, वो इस हेडर को ओपन करेगा, इस हेडर को क्या करेगा, वो ओपन करेगा और चेक करेगा कि उसके अंदर क्या हमारी डिटेल्स हैं, क्या मैक एड्रेस जो है वो मेरा ही है, क्या जो आईपी एड्रेस है वो मेरा ही है। अगर हाँ तो डेटा लिंक बोलेगा हाँ भाई ये मैसेज हमारे लिए आया है, ये पैकेट हमारा है, इसको ऊपर भेज। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो इस हेडर को अनलॉक करेगा, चेक करेगा कि क्या आईपी एड्रेस वही है, मेरा ही आईपी एड्रेस है, क्या मैं जिस जगह पे प्रेजेंट हूँ वहीं का आईपी एड्रेस है। यस, तो नेटवर्क लेयर भी इसे ऊपर भेजेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, वो इसे ओपन करके देखेगा, हेडर 3 को ओपन करेगा और देखेगा कि क्या ये इसके अंदर जो भी चीज़ें आई हैं वो मेरे लिए हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगा हाँ भाई मेरे लिए ऊपर भेजो। अब यहाँ पे सेशन क्या करेगा, हेडर 2 को रिमूव करेगा, सॉरी यहाँ पे सेशन क्या कंफर्म करेगा कि क्या मैं जिसके साथ सेशन में हूँ, मैं जिसके साथ एक चेम्बर में हूँ, मैं जिसके साथ एक रूम में हूँ, क्या उसी ने ये चीज़ भेजा है। हाँ, तो ये उसे ऊपर भेजेगा। प्रेजेंटेशन लेयर, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मैसेज कौन से सीक्वेंस में आया था, मैसेज कैसा था। अब हमारे मैसेज का सीक्वेंस क्या था, हाई एनजी। पर नेटवर्क क्या करता है, किसी भी बड़े मैसेज को एक साथ नहीं भेजता। तुम ही सोचो 10 किलो का कंटेनर है और तुम्हें एक साथ लेके जाना है, कोई तो ऐसी बहुत भारी एक प्लेन है पूरा, एक रॉकेट है पूरा, क्या तुम एक साथ कभी लेके जाते हो? नहीं, क्या होता है उसके पार्ट्स होते हैं। वैसे ही हमारा मैसेज क्या था, हमारा मैसेज था हाय, हमारा मैसेज क्या था, हमारा मैसेज था हाय एन जी।
इसके उन्होंने 4 पार्ट कर दिए। अब ऐसे हो सकता है कि मैंने इसे चलो 1 2 3 4 सीरियल नंबर भी दे दिया, बट हो सकता है मेरा चौथा पहले पहुंच गया हो यहाँ पे, उसके बाद मेरा दूसरा पहुंचाओ, फिर तीसरा पहुंचाओ, फिर पहला पहुंचाओ। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में पहुंचाओ। तो प्रेजेंटेशन लेयर उसे चेक करेगा और उसे चेंज करेगा इस सीक्वेंस के अंदर हाई एनजी, ताकि जो प्रॉपर मैसेज है वो पहुंच सके। अब वो मैसेज जब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया, तब हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो एप्लीकेशन पे वो चीज़ शो कर देगा। अब वो चीज़ किससे विजिबल हो जाएगी? वो चीज़ यूज़र को विजिबल हो गई। समझ में आया? सिंपल स्वीट एंड एकदम इजी वे में। अब इसी से मैं रिलेट कर देता हूँ इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। यहाँ पे इस तरफ ये जो हमने प्रोसेस किया, ये वाला, यहाँ पे जो हमने ये हेडर्स जोड़े, ये हेडर्स को ऐड किया, इसे ही हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे मैंने क्यों क्यों बोला है, ये जो की है वो हर मैसेज को इनक्रिप्ट करती है, इनकैप्सुलेट करती है। ये की खाली सेंडर और रिसीवर के पास ही होती है, इनके अलावा और किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, जो यहाँ पे सबको हेडर्स लगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे इस तरफ जो हेडर्स निकले हैं राइट हैंड साइड पे, जैसे हमारे एक एक लेयर ने हेडर्स को निकाला, उसे बोला जाता है डिकैप्सुलेशन। गॉट इट? एकदम सिंपल स्वीट एंड इजी वे में मैंने समझा दिया ओएसआई मॉडल कौन सी लेयर कैसे काम करती है। तुम्हें पढ़ना है तुम ये थ्योरी पढ़ सकते हो, पीपीटी में दे दूंगा। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द लिस्ट जो मैंने कवर कर दिया, इनकैप्सुलेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हेडर्स टू द डेटा एज इट मूव्स डाउन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारा डेटा यहाँ पे जब डाउन आ रहा है, तो इसी प्रोसेस में जो यहाँ पे हेडर्स ऐड हो रहा है उसे हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। और डिकैप्सुलेशन इसी का बिल्कुल उल्टा, द रिवर्स प्रोसेस ऑन द रिसीविंग डिवाइस वेयर हेडर्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ लेयर बाय लेयर। एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ हमारा एनकैप्सुलेशन का रिवर्स प्रोसेस, जहाँ पे हम एक एक करके हेडर्स को हटा रहे हैं। एनकैप्सुलेशन में हेडर्स लगा रहते हैं, डिकैप्सुलेशन में हेडर्स को हटा रहते हैं। सिंपल। ओके, अब द डाउनवर्ड जर्नी ये सब तुम पढ़ लेना, क्योंकि मैंने तो एकदम ईजीएस्ट वे में समझा दिया। ओके, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? देखो, तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? तुम्हें लेयर 7, लेयर 6 एंड लेयर 5, इन तीनों को यूज़र इंटरेक्शन मॉडल यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से इन तीनों के बारे में थोड़ा रिसर्च करके आना है। ठीक है, हमने पढ़ा उनके बारे में। लेवल 4 के बारे में, जहाँ पे हमारे जो सेगमेंट्स रेडी होते हैं। देखो, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया बताना, कि यहाँ पे जैसे जैसे पैकेट्स नीचे आएगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ 4 3 2 1 पे आएगा, तो पैकेट जैसे मैंने बताया ब्रेक होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट्स ऑन दिस लेयर। पहले बनता है सेगमेंट, फिर बनता है पैकेट। ओके, सी यहाँ पे दिया है मैंने। पहले बनता है सेगमेंट, फिर बनता है पैकेट, फिर बनता है फ्रेम, और फिर बनता है बिट्स। अब तुम्हारा होमवर्क नोट कर लो फटाफट। पहला होमवर्क है, लिस्ट द 7 OSI layers in order 1 to 7 and note that PDU for each। PDU मतलब पैकेट, फ्रेम, सेगमेंट, डेटा। इन सब के बारे में तुम्हें नोट करना है, पीडीयू के बारे में तुम्हें नोट करना है। पहला तुम्हारा होमवर्क, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। अब देखो, टीसीपी का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बता दूं। टीसीपी मैसेज सेंड करने के बाद वेरीफाई करता है कि मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। यूडीपी क्या करता है, वो भेजते रहता है। वो भेजेगा भेजेगा भेजेगा, मैसेज पहुंचे नहीं पहुंचे उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिडेंट
वेरीफाई। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल। इसलिए हम जब भी डीडॉस यूज़ करते हैं हम यूडीपी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है यूडीपी, देखो डीडॉस एक ऐसा अटैक है जहाँ पे पैकेट्स फेल होंगे। तुम एक बार में लैक्स पैकेट्स भेज रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू एनी सिस्टम जो लाख पैकेट एक बार में भेज सके और संभाल सके। तुम्हारा डिवाइस ही क्रैश हो जाएगा डीडॉस में फिर तो। ठीक है, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं डॉस अटैक में। ठीक है, अब 10th डे पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम थोड़े से नेटवर्किंग हार्डवेयर और डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेयर विथ मी, बी हेयर विथ नेट गार्डियंस टू कंप्लीट योर मैनी कोर्सेज। जो भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इज द ऑल कोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर यू। और ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द सर्टिफिकेशन ऑफ टीएस, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ऑफ completion. Okay, so that's all for the day. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing. I am Amit Sharma, CEO and founder of Net Guardians, signing off for the day.